नमस्कार दोस्तों, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में जारी प्रश्न उत्तर के महत्वपूर्ण सीरीज के तीसरे भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्याओं के योग हैं। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी 50। इसके सही उत्तर आप ढूंढिए। सही उत्तर है 110। आइए जानते हैं। प्रश्न में प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछा है। इसके दो तरीके हैं। या तो आप प्रथम 10 सम संख्याओं को एक साथ लिख दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको जोड़ने से 110 मिलेगा। और दूसरा तरीका जो सरल तरीका है, जितने संख्या का पूछा गया है, जितने प्रथम सम संख्या का पूछा गया है, उसका गुणा उससे एक अधिक अंक से कर दीजिए, अर्थात 10 गुणा 11। तो इसको गुणा करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो जारी हो रहे हैं। लीजिए अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी 50। इसके उत्तर ढूंढिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 100। इसके भी दो तरीके हैं। या तो प्रथम 10 विषम संख्याओं को एक साथ लिखकर उसको जोड़ दीजिए, और दूसरा और सरल तरीका है, जितने अंकों का पूछा गया है उसका गुणा उतने ही अंकों से कर लीजिए, अर्थात 10 अंकों का पूछा है तो 10 गुणा 10 कीजिए, उत्तर मिल जाएगा 100। यदि प्रथम 15 विषम संख्याओं का पूछा जाएगा तो 15 गुणा 15 कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, 48, 32 और 40 का मासा अर्थात HCF है। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। इसके उत्तर सोचिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। दोस्तों, इसके पहले हमारे वीडियो जारी हुआ था जिसमें इस प्रकार के प्रश्न का अभ्यास आपको कराया गया। उसी से संबंधित यह प्रश्न है जिसमें म सा पूछा गया है। एक बार और बता दें, जब किसी संख्याओं के समूह का म सा पूछा जाता है तो उनका म सा हमेशा छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 32 है। 32 से ये दोनों विभाजित नहीं हो रहा है, अतः 32 से छोटा होगा और 32 के अपवर्तक ही होंगे। तो 32 के गुणनखंड देख लीजिए कौन कौन सा होते हैं। ये 32 के गुणनखंड है। इस गुणनखंड में 16, 4 और 8 प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए 16 को अगर सोचिए, 16 से 48 विभाजित हो रहा है, 32 विभाजित हो रहा है, लेकिन 40 नहीं हो रहा है। इस आधार पर 16 इसका मासा नहीं होगा। अब अगला अपवर्तक है 8। 8 से 48 विभाजित हो रहा है, 32 विभाजित हो रहा है और 40 विभाजित हो रहा है। इस प्रकार 8 इसका एक समान अपवर्तक हुआ और 4 भी है, लेकिन 4 और 8 में बड़ा अपवर्तक 8 है, अतः मासा HCF 8 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या को 5 से भाग देने पर शेष फल 4 आएगा। ऑप्शन ए 9999, ऑप्शन बी 9000, ऑप्शन सी 4005 और ऑप्शन डी 1113। इसके सही उत्तर सोचिए आप।
इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 9999। दोस्तों, हमने विभाज्यता का नियम जब पढ़ा तब यह हम जान लिए कि 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या की इकाई में 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 0 और 5 है, तो ये दोनों विभाजित होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में इकाई में 9 और 3 है, तो ये दोनों संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात शेषफल मिलेगा। अब इसके लिए इसके इकाई को 5 से भाग करके देख लीजिए, 9 भागित 5, तो 1 भागफल आएगा और 4 शेषफल। अब प्रश्न में भी पूछा गया है 4 शेषफल किस में आएगा, तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न में 3 पूछा जाता शेषफल तो ऑप्शन डी सही उत्तर होता। अब हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा करके इसको शेयर कीजिएगा। सीरीज का अगला पार्ट जल्द ही जारी होगा। धन्यवाद।